जैसे ही जाड़े का मौसम शुरू होता है, मौसम में दस्तक देना शुरू होता है। जैसे ही जाड़ा, वैसे ही खांसी, अस्थमा, दमा और श्वास संबंधी समस्याएं, फेफड़े संबंधित समस्याओं का लोगों में बढ़ना शुरू हो जाता है। कभी कभी तो स्थिति इतनी आ जाती है कि लोगों का सोना, उठना, बैठना दुश्वार हो जाता है। और तो और जब वो रात के समय में कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाते हैं। बहुत ऐसे हमारे खास तौर से ओल्ड एज के लोग हैं जिनकी वजह से पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। कभी कभी साथियों आप देखे होंगे कि कुछ लोगों को अस्थमा, दमा इतना ज्यादा परेशान कर देता है कि उसकी वजह से पूरे परिवार के लोग उनके निगरानी में बैठ के और समय बिताते हैं, तमाम दवाएं देते हैं, लेकिन उनको अस्थायी रूप से रिलीफ नहीं मिलता। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये दमा जो है अब दम से ही जाएगा, दमा का इलाज ही नहीं। साथियों, आज मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर एसबी तिवारी के माध्यम से आज देखिए एक ऐसी होम्योपैथिक दवा को आपके सामने डिस्क्राइब कर रहा हूं, जो देखिए कैसे इस श्वास संबंधी समस्याओं को कितनी बारीकी से अध्ययन करके, और जब आप इसका प्रयोग करेंगे, जब चमत्कारिक रिजल्ट आपको मिलेगा, तो आप खुद कहेंगे कि वाकई डॉक्टर साहब दवा बहुत ही कारगर है। जी हां, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की अरेलिया रेसिमोसा, जिसे अमेरिकन स्पाइकनॉड भी कहते हैं। ये बहुत ही कारगर दवा है। साथियों देखिए, कभी कभी आपको ऐसा महसूस होगा कि सांस बहुत फूल रही है, कफ और सांस से पूरा फेफड़ा जकड़ा हुआ है, और जब आप लेटते हैं, जैसे ही आप लेटते हैं, तो आपको परेशानी ज्यादा ही हो जाती है। आपको उठ के बैठना पड़ता है। यानी जैसे आप लेटे नहीं कि आपको कफ आने लगा, आपकी सांस फूलने लगी, आपको चेहरे पे पसीना आने लगा, आप लगता है कि तुरंत उठ के बैठ जाओ। कफ जो है बहुत ड्राई होगी, और जो है जैसे ही जब आप फर्स्ट स्लीप होते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहली नींद लगी, और जैसे ही आपकी पहली नींद खुलने को होती है, और खुलते ही खुलते आपको सांस, खांसी शुरू हो जाती है। इसके साथ ही साथ कभी कभी ऐसा होता है कि आपके गले में टिकलिंग होती है। ऐसा लगता है कि गले में गुदगुदी हो रही, कुछ धस रहा है, और आपको कुछ निगलने में भी परेशानी हो रही, और इसके साथ साथ ऐसा लग रहा है कुछ फॉरेन चीज, कुछ अलग से चीज हमारे गले में फंसी हुई है, जिसकी वजह से हम कोई चीज निगल नहीं पाते। आपके शरीर में तमतमाहट रहती है, और आप जांच कराते हैं तो आपको हे फीवर की डायग्नोसिस होती है। इसके साथ ही साथ आपको बहुत जल्दी फ्रीक्वेंट स्नीजिंग होती है। बार बार आपको छींकें आती हैं, आप छींक अपने जहां भी हैं, जहां भी रहते हैं, बार बार छींक आ रही है, फ्रीक्वेंटली आपको स्नीजिंग हो रही है। और तो और आपके नोज से कॉपियस वाटरी एक्सकोरिएटिंग नेजल डिस्चार्ज होता है, जिसका कि टेस्ट जो हो साल्टी होता। साथियों, इन तमाम समस्याओं के लिए अरेलिया रेसिमोसा बहुत ही अच्छी दवा है। साथियों, जो मैंने सिम्टम बताया, अगर ये सिम्टम आपको मिल रहा है और आपने अरेलिया रेसिमोसा का यूज किया, तो आपको मैं बताऊं कि आप अगर इनहेलर ले रहे हैं तो, और एलोपैथी की तमाम वो अस्थमा की दवाएं अगर आप बहुत दिनों से भी ले रहे हैं, तब भी आपको धीरे धीरे ये दवा उस झंझट से छुटकारा दिला देगी। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब आप इसका प्रयोग कुछ दिन कर लेंगे, तो आपको ये समस्या धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगी। साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप हमारे YouTube चैनल पर देखिएगा, अस्थमा के तमाम ऐसे पेशेंट हैं जिनकी वीडियो में डाला हूं, और उनका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, जिससे आपको लगेगा कि उनको अस्थमा था और आज वो कैसे बिल्कुल सामान्य जीवन जी रहे हैं। चूंकि जनरली क्या होता है कि लोगों के माइंड में भरा हुआ है कि अस्थमा का कोई इलाज नहीं है, और खास तौर से जब हम
इस समस्या को लेकर एलोपैथी चिकित्सा में जाते हैं तो वहां जब तुरंत इनहेलर दे दिया जाता है, तुरंत कोई ऐसी दवा दे दी जाती है जिससे आपको थोड़ा रिलीफ हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को इनहेलर डेली ही लेना पड़ता है, कुछ लोग तो सुबह शाम लेते हैं, इस स्टेज में पहुंच जाता है पेशेंट। तो साथियों, ये उन समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएगी। अब हम आते हैं इसके महत्वपूर्ण टॉपिक पे, यानी इसका प्रयोग कैसे करेंगे, इसका डोज कैसे देंगे। साथियों देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि विदाउट टेकिंग प्रॉपर डोज, विदाउट टेकिंग प्रॉपर मेडिसिनल डोज, यू डज नॉट गेट प्रॉपर रिस्पॉन्स। इसलिए आपको दवा का सही प्रयोग बहुत जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि अरेलिया रेसिमोसा को आप मदर टिंचर में भी अगर एक्यूट एंड इमरजेंसी है तो ले सकते हैं, रिपीटेड डोज में ले सकते हैं। यानी मदर टिंचर गुनगुने पानी में, आधा कप गुनगुने पानी में 15-15 बूंद दवा आप सुबह दोपहर शाम लीजिए। अगर एक्यूट इमरजेंसी है तो थोड़ा जल्दी जल्दी ले लीजिए, और ये बहुत अगर क्रॉनिक है तो हायर पोटेंसी 1 10 MCM भी यूज कर सकते हैं। तो साथियों, ये अरेलिया रेसिमोसा अस्थमा, कफ और रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की इतनी अच्छी दवा है जिसको सचमुच में आप प्रयोग करिए और आप देखिए इसका कितना चमत्कारिक रिजल्ट मिलता है। हम लोग खुद इस दवा को सैकड़ों हजारों मरीजों के ऊपर यूज करते हैं, उसका चमत्कारिक रिजल्ट मिलता है, जिसका आप लोगों को अनुभव अपने इन चैनलों के से द्वारा दिया जाता है। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको अगर भविष्य में लेना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके आइकन बेल दबा लीजिए, और मेरी जानकारी अगर आपके किसी शुभचिंतक को इस तरह की समस्या है तो उसे जरूर भेज दीजिएगा ताकि उसका भी भला हो सके। साथियों, देखते रहिए यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी और पाइए ऐसे ही गूढ़ महत्वपूर्ण जानकारियां। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।